नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। होली का त्योहार हर किसी के लिए बेहद खास होता है। ये बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ ये भगवान कृष्ण का पसंदीदा त्योहार भी है। इसलिए श्री कृष्ण की नगरी ब्रज में इस पर्व की खास रौनक देखने को मिलती है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु होली का उत्सव मनाने मथुरा वृंदावन जाते हैं, जिसको लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ब्रज में कैसे मनाई जाती है होली, क्या होता है विशेष, इन सभी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ वृंदावन से मुख्य सेवायत बांके बिहारी आशीष गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि ब्रज में होली सिर्फ त्योहार नहीं माना जाता, ये एक परंपरा का संगम है। सर देखिए, वृंदावन में होली महोत्सव अपने आप में एक अद्वितीय स्थान रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, कहते हैं दुनिया में जगत होरी ब्रज होरारे रसिया, आज ब्रज में होरी रसिया। दुनिया में होली मनाई जाती है हमारे ब्रज वृंदावन में। इसका बृहद रूप है, बड़ा रूप है। इसे होला की संज्ञा दी गई है कि होली का बड़ा रूप जो है होरा मनाया जाता है। वृंदावन की होली अपने आप में इतनी विलक्षण है कि उसको देखने के लिए भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी दर्शनार्थी वृंदावन आते हैं, क्योंकि वो एक झलक बिहारी जी की होली को देखना चाहते हैं, ठाकुर जी के सलोने रूप को देखना चाहते हैं। और उनका भाव रहता है कि हम यदि एक बार भी बिहारी जी महाराज के प्रसादी रंग में खुद को रंग दें तो हमको अपने जीवन की संपूर्ण सफलता, कृपा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से बांके बिहारी जी की होली से जुड़ने के लिए श्रद्धालु निरंतर वृंदावन आते हैं। होली की जो तैयारियों का विषय चर्चा करते हैं हम, तो होली की तैयारियां इतनी बड़े बृहद रूप से श्रीधाम वृंदावन में की जा रही हैं। इस बार के लिए हमने जो फूल होली के लिए कुंतलों के हिसाब से फूल की पत्तियां कराई हैं, जो बिहारी जी को अर्पित करने के बाद भक्त श्रद्धालुओं के ऊपर हम फूल वर्षा करेंगे। ठाकुर जी की 10 तारीख की एकादशी वाले दिन पुष्प होली रहेगी, फूल होली रहेगी। और ये फूल बिहारी जी महाराज को अर्पित करने के बाद आप लोगों पर आशीर्वाद के रूप में वर्षा की जाएगी। फूल होली का भी आनंद अपने आप में अद्वितीय रहता है। ऐसा देखा जाता है कि मंदिर प्रांगण में घोंटू घोंटू तक फूल की पत्तियां भर जाती हैं। बड़ा आनंद का विषय है। रंग और गुलाल चलता हुआ होता है, लोग उसका आनंद लेते हैं। अगले दिन हम लोग लड्डू होली मनाएंगे। 11 तारीख को लड्डू होली का आनंद रहेगा। और लड्डू होली भी एक ऐसा होली का आनंद है कि लड्डू मार कर एक दूसरे को होली मनाई जाती है। ये बूंदी के लड्डू होते हैं, बेसन के लड्डू होते हैं और रंग बिरंगी बूंदी के लड्डू होते हैं। इसमें काजू, बादाम, किशमिश, बड़े सारे इसमें जो है हम पदार्थ डालते हैं, भोज डालते हैं, जो इन लड्डुओं को अपने आप में आकर्षित और मनमोहक और स्वादिष्ट बना देती है। ये सबसे पहले बिहारी जी महाराज को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को अर्पित किए जाते हैं। तदुपरांत ये लड्डू भक्तों को होली के रूप में आशीर्वाद के रूप में बांटे जाते हैं। तो बड़ा सुंदर आनंद देखने का विषय रहता है। इसी होली की परंपरा में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे हम लोग जलेबी होली मनाते हैं। जलेबी होली का आशय रहता है कि बिहारी जी महाराज और भक्त श्रद्धालु जो होली खेलते हैं तो रंग गुलाल उनकी सांस में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, खुश्की हो जाती है। तो वहां बिहारी जी महाराज को हम लोग भोग लगाते हैं जलेबी का और रबड़ी का। ऐसा भाव रहता है कि जलेबी की चाशनी के साथ जो हमारी सांस में जो गुलाल चला गया है हमारी जो नलियों में, वो उसकी चाशनी से बैठ जाता है, उतर जाता है। तो यहाँ हम उसको भी जलेबी होली से संबोधित करते हैं। जलेबी होली की संज्ञा दी जाती है और बिहारी जी महाराज की जलेबी होली होती है। श्रद्धालु बिहारी जी की जलेबी का प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने आप को बिहारी जी के आशीर्वाद से भी सराबोर मानते हैं। इसी तरीके से ठाकुर जी की 13 तारीख को हम लोग खेलेंगे रंग गुलाल की होली। और ठाकुर जी की ओर से भक्तों के ऊपर जो टेसू का रंग हमने बनवाया हुआ है बिहारी जी को अर्पित किया जाता है। शुद्ध प्योर नेचुरल केसरिया रंग होता है। ये बड़े बड़े कढ़ाइयों में टेसू के फूल उबाले जाते हैं और उसके बाद उन्हें छान कर वहां से निकाला जाता है टेसू का रंग। उसे ठंडा करके कुछ सम पानी बनाकर उसका, और वो फिर भक्तों के ऊपर उसकी टेसू के रंग की बारिश की जाती है। पिचकारियों भर भर के वो टेसू का रंग लोगों पर चलाया जाता है। लोग बड़ा आनंद लेते हैं।
बहुत सारे कलरफुल गुलाल हमारे पास होते हैं, जो हम बिहारी जी महाराज को अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं पर डालते हैं। लोगों का बड़ा सुंदर भाव रहता है। 13 की रात को होली में आग लगाई जाएगी और उसके बाद 14 तारीख को आम जन दर्शनार्थी होली खेलेंगे। इस तरीके से 5 दिवसीय होली बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन में मनाई जाएगी। सर, यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि रंग भरनी होली व श्री कृष्ण जन्मभूमि की होली, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि रंग भरनी होली क्या चीज है। देखिए, रंग भरनी एकादशी का जो महत्व रहता है, इस दिन सबसे पहली बार ठाकुर जी ने रंग को लेकर राधा रानी को, अपने ब्रजवासियों को चढ़ाया था, उन पर रंग डाला था। तो एकादशी वाला दिन था वो, जिस दिन होली शुरुआत की गई थी। तो ये रंग भरनी एकादशी का उसको प्रारूप दिया गया है। और रंग भरनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये 5 दिन की होली, वैसे तो ब्रज में 40 दिन की होली मनाई जाती है। जो आप बसंत पंचमी का दिन, जिस दिन होली का डांडा ब्रज में गाड़ा गया था, उस दिन से लेकर और पूर्णिमा तक की ये 40 दिन की होली मनाई जाती है। लेकिन उस इतनी लंबी होली आम जनमानस दर्शनार्थी इसको सहन नहीं कर सकता है। तो मंदिर श्री बांके बिहारी जी महाराज में इसे हम केवल 5 दिन की मनाते हैं। 7 तारीख की बरसाना में रहेगी लड्डू होली, रंग होली। उसके बाद वो होली अगले दिन लठामार होली रहेगी। तदुपरांत नंदगांव होती हुई होली वृंदावन आएगी। बांके बिहारी जी महाराज होली खेलेंगे और पूर्णिमा के दिन होली विश्राम की जाएगी। इस तरीके से बरसाना, नंदगांव और वृंदावन की होली का आनंद होता है। सर, जिस तरीके से मथुरा वृंदावन की होली जग जाहिर है कि सिर्फ भारत ही नहीं, देश दुनिया के हर कोने कोने से लोग इस होली का आनंद लेने पहुंचते हैं, तो इसकी तैयारियां कब से शुरू हो जाती हैं? देखिए, होली की तैयारियां तो बसंत पंचमी से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जगह जगह पर होली का डांडा गाड़ा जाता है। उसके ऊपर जो है उपले हैं, झाड़ियां हैं, सूखे पेड़ जो कि पिछले सर्दी के मौसम में झड़ चुके थे, जिनसे पत्ते जा चुके हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और उसके ऊपर होली की पूजा की जाती है। होलिका दहन की तैयारी होती है। तो ये परंपरागत अपना चला हुआ जो पर्व आ रहा है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। ऐसा भाव रहता है कि होली के समय जब जो भिनगे आ जाते हैं बसंत पंचमी के दौरान, तो जो सरसों की फसल के ऊपर, तो उससे जब होली जलाई जाती है तो वातावरण की शुद्धि होती है। गऊ के गोबर के जो उपले जलाए जाते हैं और वहां हवन सामग्री डाली जाती है, तो उससे भी वातावरण शुद्ध होता है, माहौल अच्छा होता है और जो बीमारियां हैं उसके जो आगमन का समय रहता है, उससे भी हमारे समाज को मुक्ति मिलती है। तो हमारे जो त्योहार जुड़े हुए हैं परंपरागत रूप से, वो सामाजिकता को भी और प्राकृतिकता को भी एक साथ लेकर चलते हैं। यही सनातन धर्म है, यही हमारी वैदिक संस्कृति है। सर, जैसा कि वृंदावन की होली 40 दिनों तक रहती है, तो इस 40 दिनों में क्या कुछ खास होता है? देखिए, 40 दिन की होली को हमारे ब्रज में इस तरीके से मनाते हैं कि इस दौरान जो शादियां होती हैं, महोत्सव होते हैं, बच्चों के मुंडन होते हैं, जनेऊ संस्कार होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि शादी के दौरान हल्दी के छापे लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से ये होली का जो त्योहार है, ये भी ब्रज में पूरे 40 दिन तक चलता है। इसमें इस दौरान हमारे ब्रज में आने वाले जो श्रद्धालु कहिए, रिश्तेदार कहिए, नातेदार कहिए, जो मिलने वाले जन हैं हमारे, उन सबको होली के छापे लगाए जाते हैं, उनके साथ होली खेली जाती है। और ये पूरा 40 दिन का पर्व होली का रहता है। कहा तो ये तक जाता है कि ब्रज के आसपास गांव में होली के जलाने के बाद भी होली निरंतर चलती रहती है। कभी होली महोत्सव होता है, कभी होली मिलन समारोह होता है, क्योंकि रंग की होली का एक आनंद अपने आप में अलग है। लेकिन जो फूल की होली है वो निरंतर लोग मनाते रहते हैं समय समय पर। तो होली ब्रज की 40 दिन की है, लेकिन ब्रजवासियों की तो चाहना ये रहती है कि पूरी होली साल भर तक चलती रहे, ताकि ये होली का आनंद, रंग का आनंद निरंतर बना रहे। सर, माघ पूर्णिमा के दिन से डाढ़ा गाढ़ा एक होली खेली जाती है, ये क्या चीज है, हमारे दर्शकों को बताएं, और ये कैसे खेली जाती है? देखिए, होली का डाढ़ा गाड़ा जाता है, उसका विशेषता ये रहती है कि वहां से होली की जो शुरुआत की जाती है, होली का लठ गाड़ दिया जाता है कि अब से होली प्रारंभ होती है। और उस दौरान जो मैंने बताया कि आपको जो पिछले सर्दी के मौसम में जो वनस्पति, जो फूल फलारी झड़ गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, उनकी लकड़ियों को और जो गाय के उपले हैं उनको इकट्ठा किया जाता है।
और उनसे वो होली का पूरा पहाड़ बनाया जाता है होलिका दहन के लिए, उसकी तैयारियां होती हैं और होली दहन के साथ होली का विश्राम किया जाता है त्योहार को। इस तरीके से पूरा होली का त्योहार रहता है। होली का डांडा गड़ने के संग ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है बसंत पंचमी के दिन से। और बसंत पंचमी का जो त्योहार है, इससे आप देखिए प्राकृतिक रूप से भी देखा जाए तो पूरी प्रकृति जो बसंत के त्योहार के रूप में मनाती है अपने आप को। सरसों के फूल खेतों में खिल जाते हैं, पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है, एक नया प्रादुर्भाव होता है और नए साल का प्रारंभ माना जाता है। तो ब्रज की होली के साथ पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में होली का जो आनंद रहता है, उसकी हम लोग एक दृष्टिगत देखते हैं कि भगवान भी पूरे विश्व में आप लोगों के साथ होली खेलने के लिए आतुर रहते हैं, प्राकृतिक कलरों के साथ, रंग भरे फूलों के साथ, और ठाकुर जी के जो नन्ही नन्ही जो व्रत के आनंद है, जैसा कि श्रद्धालु चाहते हैं निरंतर के वृंदावन आए और बिहारी जी के रंग में रंग जाए, तो वो निरंतर ठाकुर की कृपा भक्तों पर बरसती रहती है। सर, जैसे ब्रज में लठमार होली की बात सुनने में आती है और देखा भी जाता है कि लठमार होली खेली जाती है, इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई सर? देखिए, ये ब्रज की ही परंपरा है। लठमार होली का बड़ा आनंद का विषय है। ये बड़ी मीठी सी नोक झोंक है। इसके लिए कहा जाता है कि ब्रज में जब ग्वाल वाल गोपियों के संग होली के दौरान जबरदस्ती करते हैं, उन्हें रंग लगाते हैं, खींचतान होती है और एक मीठी हॉट टॉक की जाती है, तो उसके एवज में होली विश्राम होने के बाद हमारे यहाँ एक होली का एक और भी रूप है, जिसे लठामार होली कहा जाता है। तब भाभियां गोपियां अपने देवरों के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ, कन्हैया के साथ उनको डंडे मारती हैं, उनको लठ मारती हैं और उनको कहती हैं कि आपने होली में जो हमारे संग छेड़खानी की है उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है और आपको वो प्रेम भरी होली है। ये भी एक होली का प्रारूप है। इस तरीके से यहाँ पर जो लठामार होली को हम लोग प्यार भरी होली और एक दूसरे के साथ अपनी होली की मीठी नोकझोंक के साथ देखते हैं। और उसके बाद बिहारी जी की ओर से, हमारे संस्थान की ओर से उन सभी गोपियों को, ग्वाल वालों को आशीर्वाद के रूप में बिहारी जी का प्रसादी, मिठाइयां, बर्तन और उनको दक्षिणा दी जाती है। ये होली का लठामार का आनंद है। सर, ब्रज में मुखराई का चरकुला नृत्य काफी फेमस जाना जाता है, ये क्या है और इसकी परंपरा कब से चली आ रही है, कैसे किया जाता है ये? देखिए, चरकुला नृत्य जो ब्रज में मनाया जाता है, इसका बड़ा देखने लायक आनंद होता है, क्योंकि एक मटकी के ऊपर फिर एक और मटकी, उसके ऊपर पूरी थाली, उसमें दीपक जले होते हैं, उसके बाद फिर एक मटकी रखी जाती है, एक बहुत बड़ी ढेरी सी बनाई जाती है और उसको वो गोपी अपने सिर के ऊपर रखकर और थाल के ऊपर खड़े होकर नृत्य करती हैं, भगवान को मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए। और इतना बैलेंस्ड होता है उनके इस नृत्य के अंदर के एक भी दीपक या एक भी मटकी ऊपर से नहीं गिरती है। इसे ब्रज में चरकुला नृत्य कहा जाता है और चरकुला ये ब्रज का ही भाव है। और इसको देखने के लिए श्रद्धालु भी दूर दूर से आते हैं। लोग अपने यहाँ भी ब्रज से हमारे कलाकारों को, ब्रज के कलाकारों को बुलाकर इस आनंद को देखना चाहते हैं। चरकुला नृत्य ब्रज की एक बहुत सुंदर सी परंपरा पद्धति है, जो आज वर्ल्ड में फेमस हो रही है। लोग विदेशों में भी इसको बुलाकर अपने यहाँ पर इसका आनंद ले रहे हैं। सर, आगे जानना चाहूंगी कि दाऊ जी का हुरंगा एक नया शब्द सामने आ रहा है, ये क्या चीज है? और इस परंपरा की शुरुआत की अगर बात करी जाए तो ये मथुरा की परंपरा से ही जुड़ा हुआ है। दाऊ जी का हुरंगा ये क्या चीज है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, दाऊ जी का हुरंगा एक नया शब्द नहीं है, ये प्राचीन परंपरा के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अभी जब जनता ने इसको जानना शुरू किया है तो हर पहलू पर नजर डाली जाती है। दाऊ जी महाराज भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे और जिन्होंने, जब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश होकर द्वारका चले गए हैं तो ब्रज के राजा बनाया गया दाऊ बाबा को। और दाऊ बाबा भांग छानने में, पकवान खाने में, ब्रजवासियों के साथ आनंद लेने में बहुत अपने आप की आनंद की अनुभूति किया करते थे। तो जैसे क्या कहते हैं कि जगत होरी ब्रज होरारे रसिया, ऐसे ही दाऊ जी का हुरंगा मनाया जाता है। और वहां दाऊ बाबा को ठंडाई घोटकर पिलाई जाती है, रबड़ी का भोग लगाया जाता है, अधौटे का भोग लगाया जाता है, दाऊ जी महाराज के संग होली खेली जाती है। और वहां वही भाव जो मैंने आपको बताया कि लठामार होली का रहता है,
वही हुरंगा माँ खेला जाता है और वहां भी गोपियां दाऊ बाबा के साथ, उनके ग्वाल वालों के साथ मिलकर लठामार होली भी खेलती हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करती हैं। सर, पूरी दुनिया में फेमस है ब्रज की होली। देश दुनिया के कोने कोने से लोग इसकी साक्षी बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपने सामने से। छड़ी मार होली एक खेली जाती है, परंपरा है। तो ये छड़ी मार होली क्या है? जैसे अभी दाऊ जी होली के बारे में आपने बताया, लठमार होली के बारे में बताया। लठमार में देवर के साथ भाभी का एक नोकझोंक का रिश्ता आपने बताया। वैसे ही दाऊ जी में बड़ों के साथ होली खेलने का एक तरीका बताया। ये छड़ी मार होली क्या है सर? छड़ी मार होली हमारे यहाँ इस तरीके से बताई जाती है कि जब भगवान कृष्ण गोपियों को ग्वाल वालों के साथ होली खेल रहे थे, तो वहां पर ब्रज नारियों ने ठाकुर जी को जो प्राकृतिक फूल हैं उनको एक बड़ी सुंदर सी छड़ी पर, चांदी की छड़ी पर लपेटकर फूलों की छड़ी बनाई है और वो भगवान को भेंट की है। और उस छड़ी से वो आशीर्वाद लेते हैं भगवान कृष्ण का, श्री बांके बिहारी जी महाराज का। और वो छड़ी बड़े प्रेम पूर्वक कभी भगवान अपनी गोपियों के ग्वाल वालों के मस्तक पर रखते हैं, तो जो ग्वाल वाल हमारे यहाँ कहना चाहिए जो मजबूत मुस्टंडा है, उनकी पीठ पर भी उसको मारकर उसको उसका आशीर्वाद देते हैं। तो ये छड़ी मार होली को भी प्राकृतिक होली पर भगवान के आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। ये आशीर्वाद का जुड़ा हुआ एक प्रारूप है। सर, वृंदावन में फूलों की होली तो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि फूलों की होली खेलने के लिए वृंदावन लोग पहुंचते हैं। तो अभी तक कहां से लोग आ चुके हैं वृंदावन? देखिए, वृंदावन की अगर हम चर्चा करें कि लोग कहां से पहुंचे हैं, तो मैं निरंतर देख रहा हूं कि जितने भी होटल हैं, आश्रम हैं, सराय हैं, धर्मशाला हैं, सब बुक पड़े हुए हैं उन होली के दौरान। और 7 तारीख की बरसाना होली से लेकर, क्योंकि लोग होली खेलने चाहे बरसाना जाए या नंदगांव जाए, लेकिन स्टे वृंदावन में ही करते हैं। तो उस दौरान सारा कुछ पैकअप है और लोगों को जगह नहीं है, तो लोग अभी अपने रुकने की व्यवस्था को देख रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि लोग विदेशों से भी आकर अपनी बुकिंग कराकर रुके हुए होटलों में कि हमें होली देखनी है, भगवान के रंग में स्वयं को रंगना है, ताकि ठाकुर जी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बनी रहे। इसी दौरान भगवान के चरणों में सुंदर सा भाव मैं 2 लाइन बताना चाहूंगा कि आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। बोल होरी के रसिया की जय। सर, इतना खूबसूरत है ये संगीत सुन के ही मुझे लग रहा है कि मुझे मथुरा वृंदावन की एक बार झलक जरूर देखनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वहाँ कब से ये शुरुआत हो जाती है, किस किस तरीके की होली खेली जाती है, क्योंकि एक 40 दिन का एक जो लंबा पहर है उसमें हर दिन एक नए प्रकार की होली खेली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। ब्रज की होली दर्शनीय है और मैं निवेदन करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग वृंदावन आए, बिहारी जी की होली देखें, ब्रज की होली को देखें, आनंद करें, उसे अप्रिशिएट करें और ध्यान जरूर रखें कि आपकी होली से किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी ना हो। जो होली खेलना चाहते हो उन्हीं के साथ होली खेली जाए, जबरदस्ती किसी के साथ होली ना खेली जाए। सभी का ध्यान रखा जाए क्योंकि सर्वत्र आपका परिवार ही है, सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं। कि जिस समय सभी लोग आनंद में होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं, उस समय होली का आनंद दिन दूना और रात चौगुनी तरक्की करता है। सर, अगर बात करी जाए मथुरा वृंदावन की, तो वहां पर तैयारियों की भी अब शुरुआत हो चुकी है जैसा कि आपने बताया। तो अब ये जो तैयारी का जो सिलसिला है, इसमें क्या क्या चीजें शुरू हो जाती हैं इन तैयारियों में? देखिए, गुलाल बहुत आयक मंगाया गया है, बड़े बड़े कट्टों में भर भर के गुलाल ट्रकों में भरकर मंगाया गया है। ठाकुर जी के लिए जो मंगाया जा रहा है, हमारे टेसू के फूल की पत्तियां, उन्हें भी उबाल कर उनका भी रंग निकाला जा रहा है। भगवान को अर्पित करने के लिए गुलाब जल में केसर को घोट घोट कर उनसे जो दिव्य पदार्थ प्राप्त किया जा रहा है, जो केसरिया गुलाब जल का मिश्रण है, वो ठाकुर जी को अर्पित करने की तैयारी की जा रही है। जो नेचुरल फूल हैं उनकी पत्तियों को तोड़कर उनमें अरारोट मिलाकर, उनके अंदर इत्र मिलाकर
बिहारी जी महाराज को लगाने के लिए प्राकृतिक नेचुरल गुलाल बनाया जा रहा है, तो सुगंधित भी है और नेचुरल कलर से युक्त है। इसके बाद ठाकुर जी महाराज के लिए चोबा है, चंदन है, अबीर है, केसर है, गुलाल है, कुमकुम है, रंग है, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो भगवान को अर्पित की जाएंगी और उसी का आनंद लेने के लिए श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, ताकि वो लोग इस आनंद की अनुभूति कर सकें और अपने आप को आनंदित महसूस कर सकें। सर, इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहूंगा कि होली का त्योहार है, आप बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशियों के साथ इसे मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, सुरक्षित रहें। और फिर मैं निवेदन करूंगा कि होली उसी के साथ खेलें जो आपके साथ राजी खुशी तरीके से होली खेल सके, किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें और इस त्योहार को इस तरीके से मनाएं कि विश्व में होली एक परंपरागत ही नहीं, एक ऐसी अवधारणा बन जाए कि लोगों में संदेश जाए कि ब्रज की होली ही नहीं, ये पूरे भारत की होली है, जिसका आनंद प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। श्री राधे, श्री राधे। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज।